जितना नुकसान जम्मू को होगा उतना ही नुकसान कश्मीर को भी होगा। ज़रूरत है हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे यहाँ के लीडर्स को, कि इन सारे पॉइंट्स को जो मैं बोल रहा हूँ, इन सब को जो बातें ना रहे, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इसको करके बताएं, ताकि यहाँ पर एक्सप्लोर करें और यहाँ पर भी जम्मू में भी एक एवेन्यूज क्रिएट की जाए, ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी पर ना रहे। क्योंकि जम्मू में इटसेल्फ कह रहा हूँ, इतना खूबसूरत यहाँ पर सब कुछ डेवलप हो सकता है, पर कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज हुआ है। अब बात सोचने में आती है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये बड़ी छोटी छोटी बातें सोचता है, पर ये बहुत बड़ी बातें हैं। जहाँ पर 1.5 घंटा दिया जा रहा है, हमें क्यों 1 घंटा दिया जा रहा है? हमारे को शायद उनको लग रहा हो कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं। ऐसा नहीं है बताने को तो आपके लीडर्स शायद बात करने में क्या उनको लग रहा हो कि शायद हमें। देखिए, आपकी एप्रीहेंशन है, आपकी परसेप्शन है, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, पर मैं एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ। जम्मू में एक बार फिर से हलचल देखी जा रही है। कोरोना वायरस की सेकेंड वेव खत्म होने के बाद अब चीज़ें जब नॉर्मल हो रही हैं, तो बाकी चीज़ों का भी उसमें अब कंट्रीब्यूशन जो है वो देखी जा रही है कि किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया है। दरबार मूव की बात चली, उसके बाद डिलिमिटेशन की। इसके अलावा अगर बात करें तो गर्मी में किस तरह से लोग लगातार तप रहे हैं, और अभी तक जो एक कमेटी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा बनाई गई कि जम्मू के पसीने को वो बर्बाद नहीं होने देंगे, बेकार नहीं जाने देंगे, उस पर किस तरह से जम्मू के लोग सोच रहे हैं। और ट्रेडर्स की सबसे बड़ी बॉडी जम्मू की चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस पर क्या सोच रही है, किस तरह की राय रखती है, इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी गौरव गुप्ता जी मौजूद हैं। गौरव जी, स्वागत है आपका द न्यूज़ नाउ पर। और सबसे पहला सवाल, दरबार मूव को लेकर एक बड़ा फैसला सरकार ने लिया है एकोमोडेशंस को लेकर। उसके बाद ये कॉमन कंसेंसस बन रहा है कि शायद 149 साल पुरानी जो प्रथा है दरबार मूव की, वो जम्मू एंड कश्मीर से ख़त्म हो जाएगी। आपको लगता है कि ट्रेडर्स कम्युनिटी इससे नुकसान होगा? जम्मू की ट्रेडर्स कम्युनिटी को, इकोनॉमी को काफ़ी झटका मिलने वाला है? देखिए रजत, जहाँ पर बात हो रही है दरबार मूव की, ये जो चर्चाएं और जो आजकल एक चर्चा का एक विषय बना पूरा, अगर आप देख रहे हैं हर जगह सोशल मीडिया पे एक ही चर्चा चल रही है कि दरबार मूव होने जा रहा है। मुझे लगता है कि जितने भी दर्शक इस समय मुझे व्यू कर रहे हैं, मैं क्लियर करना चाहता हूँ, अभी जो नोटिफिकेशन आई है वो ट्रांसफ़र ऑफ रिकॉर्ड, जो ई फाइलिंग की बात करें, अगर हम जो रिकॉर्ड यहाँ से वहाँ जाता था और वहाँ से यहाँ पर आता था, उसको किया जा रहा है। और उसके अलावा जो एक नोटिफिकेशन है जिसपे विशेष रूप से, जिसके बाद ये सारा कुछ दरबार मूव की जो बातें की जा रही हैं, वो ये है कि जब एक नोटिफिकेशन थी बड़ी कैटेगरली क्लियर थी कि वकेट की जाएँ अकोमोडेशंस जो कि कश्मीर के लोगों ने जम्मू में यहाँ पर ऑक्यूपाई की थी, या जम्मू के लोगों ने वहाँ पर की थी। इसके अलावा मुझे लगता है कि कहीं पर कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई है कि जहाँ पर बोला जाए कि दरबार मूव को सस्पेंड किया जा रहा है, हमेशा के लिए इस प्रैक्टिस को बंद किया जा रहा है। 149 ईयर्स पुरानी ये हमारी प्रथा जी महाराजा गुलाब सिंह जी ने जब शुरू की थी, उन्होंने कभी ये समझ के शुरू नहीं किया था कि हम इसको आने वाले टाइमों में कुछ सालों के बाद हम इसको बंद कर देंगे। उसके पीछे एक बहुत बड़ी एक ब्रॉडर एक सोच थी उसके पीछे, जिसमें कि हमारी लिंग्विस्टिक, हमारा कल्चर की बात करूँ, या मैं सोचियो हमारे कल्चर की बात करूँ, या इकनॉमिक हमारे जो मुनाफे जो उनका यहाँ आना और हमारे लोगों का वहाँ जाना जो होते हैं, तो मुझे लगता है कि इस पर अगर अभी हम कुछ टिप्पणियां करें कि दरबार मूव की नोटिफिकेशंस आ गई हैं कि दरबार मूव जो है वो प्रथा बंद की जा रही है, मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है। बट ऐसा ज़रूर मैं कहना चाहूँगा कि 2020 में जब आपने देखा कि पिछले साल की अगर मैं बात करूँ, हमारी जो यहाँ पर चीफ जस्टिस थी हमारी गीता मित्तल जी, और उस समय राजेश ओसवाल जी जो हमारे जस्टिस थे यहाँ पर, उस समय ज़रूर एक बात आ रही थी कि इस पूरे चीज़ को डिसकंटिन्यू करना चाहिए, काफ़ी खर्च आ जाता है। खर्च के अलावा इसके अलावा जो बात आती है कि जो जब रिकॉर्ड यहाँ से वहाँ जाता है, वहाँ से यहाँ आता है, ट्रक्स के थ्रू बड़े बड़े ट्रक्स जाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो है कि रिकॉर्ड का जो कहीं ना कहीं पे लॉस होता है। और मुझे लगता है कि इस प्रतिकार को अगर हम इस तरीके देखें कि कहीं ना कहीं पर स्कैन डॉक्यूमेंट्स करके अगर ई फाइलिंग की जा रही है और सारे डॉक्यूमेंट्स को अगर रिजर्व किया जा रहा है, वो हमारे लिए भी अच्छा है और कश्मीर के लोगों के लिए भी अच्छा है। पर जो ऐसी बातें आज हो रही हैं कि दरबार मूव को लेकर, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट की ना ही कोई ऐसी नोटिफिकेशन है और ना ही ऐसी कोई मंशा है कि आगे वो ऐसा कुछ करने जा रहे हैं। पर गौरव जी, एक बात ज़रूर ये निकल कर आ रही है कि अगर कोई व्यक्ति, किसी को एकोमोडेशन नहीं मिलेगी तो शायद वो अकेला ही आएगा, अगर दरबार मूव का कॉन्सेप्ट चलता भी है तो, पर पूरी फैमिली नहीं आएगी। जम्मू के कुछ ट्रेडर्स से हमने जो लोकल मार्केट्स हैं उनके कुछ लोगों से बात करने की कोशिश की, तो उनका कहना है कि अगर ये बंद हो जाती है, दरबार मूव ख़त्म हो जाता है, तो जम्मू को मेजर लॉस होने वाला है, क्योंकि 6 महीने में हम काफ़ी बिजनेस जो है वो कश्मीरियों पर डिपेंड होते हैं। वो यहाँ से ख़रीद कर जाते हैं, 6 महीने वहाँ यूज़ करते हैं, तो इसलिए हमारी इकॉनमी चलती है। आपको नहीं लगता कि जम्मू के
ट्रेडर्स को काफ़ी इससे नुकसान हो जाएगा अगर दरबार मूव की प्रैक्टिस खत्म हो जाती है? ऐसा नहीं है रजत, इस बात को तो मैं बिल्कुल, आपकी बात को मैं समझता ही नहीं हूँ। अपनी राय है, सबकी परसेप्शन है। जितना नुकसान जम्मू को होगा उतना ही नुकसान कश्मीर को भी होगा। तो इसलिए ये लोग जो आज शोर डाल रहे हैं कि जम्मू को बड़ा नुकसान हो जाएगा या ऐसा हो जाएगा, इकोनॉमिकली हम लोगों को एक झटका लग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना हमें भी नुकसान होगा उन लोगों को भी नुकसान होगा। पर पहले सवाल आता है कि अगर ऐसी नोटिफिकेशन आई हो कि दरबार मूव की प्रथा को बंद किया जा रहा है, फिर आगे हम इस पर कोई स्टेटमेंट दें। अभी तो कोई ऐसी नोटिफिकेशन आई नहीं है, ना ही ऐसी कोई मूव है, तो लोग तो अभी टिप्पणियां करना जो पहले शुरू हो गए। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट ऐसा, मुझे लगता है कि जो एक पुरानी प्रथा है, मुझे लगता है गवर्नमेंट कभी भी ऐसा डिसीजन नहीं लेगी। गवर्नमेंट एक डिसीजन जो है वो भले ही ना ले, बट लोगों के बीच में ये बात ज़रूर आ रही है और लोगों का ये कहना है कि अगर ये सब कुछ बंद हो जाता है तो कश्मीर के पास एक ऑल्टरनेट है कि वहाँ पर टूरिज़्म सेक्टर जो है वो काफ़ी बड़ा है, वहाँ पर लोग जा सकते हैं, वहाँ पर लोग विजिट करेंगे। जम्मू में शायद वो सारा जो मार्केट हमें मिलती थी उसकी वजह से वो शायद बंद हो जाएगी। आपको लगता है कि जम्मू अपने बेसिस पर, अगर हम कहें कश्मीर के लोग यहाँ पर ना आए खरीदारी करने, तो जम्मू अपने बेसिस पर सर्वाइव कर पाएगा? यहाँ के लोग जो ट्रेडर्स हैं वो अच्छे से कामकाज कर पाएंगे? देखिए, कल को अगर ऐसा डिसीजन होता है, अगर आप बोलते हैं कि दरबार मूव का ऐसा डिसीजन हो भी जाता है, तो मुझे लगता है कि जब आपके सिर पे पड़ती है ना, फिर आपको जीना भी आ जाता है। तो ऐसा नहीं है कि जम्मू की अगर मैं बात करूं, और जम्मू के 8 डिस्ट्रिक्ट्स हैं यहाँ पर, मैं अलग अलग अगर सारे डिस्ट्रिक्ट्स की बात करूं, बहुत ज़्यादा स्कोप है यहाँ पर, पोटेंशियल है। और उस स्टेज पर जम्मू को यहाँ पे एवेन्यूज़ अपने क्रिएट करने पड़ेंगे, लेट मी वेरी क्लियर। पर मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ अभी बातें चल रही हैं। नोटिफिकेशन आएगी फिर हम उसके बाद में बात करेंगे। इससे पहले इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करना, कुछ ज़्यादा डिस्कशन करना, मुझे लगता है वो अच्छा नहीं रहेगा। और मोर ओवर जहाँ तक रहें पोटेंशियल की बात, जम्मू का पोटेंशियल ज़्यादा है। लेट मी वेरी क्लियर टू यू, जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में अगर आप देखिए 8 डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ पर हैं, हमारे सामने ये सब कुछ, आपके सामने है सब कुछ। एक मेरा खूबसूरत सा आर्टिकल आ रहा है, आप ज़रूर पढ़ना उसको, थोड़े दिनों में आ जाएगा। उसमें मैंने कैटेगरी रीजन वाइज सब बताया कि जम्मू की 10 डिस्ट्रिक्ट्स में से 8 डिस्ट्रिक्ट्स का जो एक बहुत बड़ा यहाँ पर पोटेंशियल है, जो कि मुझे लगता है कि आगे जाकर आने वाली केंद्र सरकार काफ़ी सीरियस है और वो कुछ ना कुछ हमारे जो यहाँ पे सजेशंस जा रही हैं उसकी बात पर कहीं ना कहीं पर ये सारी डेवलपमेंट्स आने वाले टाइम पर आपको जरूर दिखेंगी। किस तरह की चीज़ों की, किस तरह की पोटेंशियल की आप यहाँ बात कर रहे हैं? क्योंकि अगर कैटेगरी के लिए अगर गवर्नमेंट को भी, क्योंकि यही कंसेंसस जो है, यही बातें जो हैं वो गवर्नमेंट भी सुनती है और उनको लगता है कि शायद इन चीज़ों पर काम किया जाना चाहिए। क्या ऐसी चीज़ें हैं कैटेगरी के लिए जो आप बताना चाहते हैं सरकार को कि इन किन चीज़ों पर अगर काम किया जाए तो जम्मू की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिल सकता है? रजत, एक छोटी सी एग्जांपल है जो आपसे शेयर करना चाहता हूँ। हमारे से बहुत से लोग हैं जिम कॉर्बेट जाते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ पर अगर आप रामनगर की बात करें, मानतलाई की बात करें, क्या खूबसूरत जंगल है, कितने बड़े बड़े जंगल हैं। क्या सेम मॉडल यहाँ पर जिम कॉर्बेट की तरह नहीं बन सकता? आप बताइए मुझे, बन सकता है कि नहीं बन सकता है? अगर आप इसके साथ में पैरेलल में एक और बात करूँ, अगर जिम कॉर्बेट की तो मैंने बात कर दी, जिसमें हम देख रहे हैं कि एक इको टूरिज्म का एक बहुत बड़ा स्कोप है यहाँ पर क्रिएट हो सकता है। इसके साथ ही आज मैं बात करूँ एडवेंचरस टूरिज्म की, अगर मैं बात करूँ, आपका भद्रवा, आपका रामबन डिस्ट्रिक्ट, आपकी इस साइड पे चले जाओ, पुंछ साइड पे चले जाओ, आपका देयर इज़ लॉट ऑफ पोटेंशियल कि जहाँ पर रिवर राफ्टिंग कराई जा सकती है, जहाँ पे पैराग्लाइडिंग करा सकती, बिल्कुल चल सकती है उसी स्तर पर। क्या है हिमाचल में, हमारे साथ में हिमाचल है, ऐसी कौन सी ऐसी चीज़ है जो वहाँ पर हिमाचल में है या और कहीं हिल स्टेशन में? हमारा जम्मू खूबसूरत कई तरीक़ों से देखने में है और कितना कुछ है जो यहाँ पर लोगों को सिर्फ एक ज़रूरत है यहाँ पर एक विजन की कि यहाँ पर क्या क्या आ सकता है। क्या हमारी खूबसूरत, अगर आप धार रोड की अगर हम बात करें, उधमपुर की धार रोड है जो एक लोअर शिवालिक रेंजेस हैं, अगर आप देखें जहाँ पर स्नो नहीं होती, जहाँ पर ग्लेशियर, क्या इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज और वाइनरीज की आ सकती है। तो अगर आप बात करें, अब अगर मैं चनाब बेसिन की बात करूँ, जो पीछे से चलता आ रहा है, रामबन, किश्तवाड़, भद्रा साइड से पूरा चलता आ रहा है, आपको नहीं लगता कि उनके बैंक्स पे आप कहीं पर ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन कर सकते हैं? किश्तवाड़ है आपके पास, किश्तवाड़ आपके पास है, सामने है। 70 साल से आपने सफ़ायर का हमारा पूरा वो पहाड़ आपने लॉक करके रखा है, उसको अनब्लॉक करो। जेम की इतनी बड़ी, जेम और डायमंड्स की इतनी बड़ी इंडस्ट्री वहाँ तक खुल सकती है। पर ज़रूरत है हमारे यहाँ पे ब्यूरोक्रेट्स को, हमारे यहाँ के लीडर्स को, कि इन सारे पॉइंट्स को, जो मैं बोल रहा हूँ, इन सब को जो बातें ना रहे, जो कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली इसको करके बताएं, ताकि यहाँ पर एक्सप्लोर करें और यहाँ पर भी, जम्मू में भी एक एवेन्यूज क्रिएट की जाए ताकि हमारी डिपेंडेंसी किसी पर ना रहे। क्योंकि जम्मू में इटसेल्फ कह रहा हूँ, इतना खूबसूरत यहाँ पर सब कुछ डेवलप हो सकता है, पर कहीं ना कहीं वो नज़रअंदाज हुआ है।
बिल्कुल साफ तौर पर जिस तरह से आपने लीडर्स की बात की, तो लीडर्स से जुड़ी एक खबर भी लगातार जम्मू कश्मीर में चल रही है। डिलिमिटेशन कमीशन की मैं बात कर रहा हूँ। कुछ ही दिनों में डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो श्रीनगर और जम्मू का दौरा करने वाली है। यहाँ के लीडर्स से मुलाकात करेगी, रिप्रेजेंटेटिव से मुलाकात करेगी। और जम्मू की हमेशा से एक डिमांड रही है कि हमारी सीटें कम हैं। क्या डिमांड बीइंग रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ ट्रेडर्स ऑर्गेनाइजेशन जो कि 10 डिस्ट्रिक्टों को रिप्रेजेंट करती है, क्योंकि किसी भी चीज़ का, किसी भी बिजनेस का या किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी का इम्पैक्ट जो है वो अल्टीमेटली बिजनेस पर होता है, तो क्या डिमांड जो है वो जम्मू की आपको लगता है कि रहनी चाहिए इनमें, और क्या वो लीडर्स हमारे रिप्रेजेंट करने में सक्षम है? रजत, सबसे बड़ी बात, अगर आज डिलिमिटेशन कमीशन वहाँ से आ रहा है और यहाँ पर एक प्रतिक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली, सबसे पहले मैं डिसहार्टन्ड हूँ। 4 दिन वो लोग यहाँ रहेंगे, अलग अलग लोगों को अलग अलग रीजन्स में जाकर मिलेंगे, पर जम्मू की जब जिन बात 9th की बात आ रही है, सब जगह सबको 1.5 घंटा दिया जा रहा है, और जम्मू की जब यहाँ की बात आ रही है, यहाँ पर 1 घंटा दिया जा रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने भी शायद नोटिफिकेशन पढ़ी होगी। क्यों पर? बट वाई? द क्वेश्चन अराइजेस वाई? हमें क्यों, मतलब हम लोगों को इतना हल्के में क्यों पर? मतलब हर जगह ही हमारे साथ इस टाइप का डिस्क्रिमिनेशन, ये तो छोटी सी बात हो रही है। मैं आज डिलिमिटेशन प्रोसेस की बात या डिलिमिटेशन कमीशन की बात रख दो आप साइड पर, आप सीधी एक बात करो। एक आपका एक मीटिंग शेड्यूल आया जी, सबने देखा, वो हर जगह 1.5 घंटा की वहाँ पर रिप्रेजेंटेशंस जाएंगी, रिप्रेजेंटेशंस और सारे वहाँ पर देंगे। पर जब 9th की बात आ रही है, वहाँ पर 1 घंटा। क्या जम्मू के लोग टैक्स नहीं देते, कंप्लायंस नहीं करते? सब कुछ हम फॉलो करते हैं, हर एक चीज़ हमारे, पर जब हमारी बार आ रही है, आधा घंटा हमारा कम लिखा गया। अब बात सोचने में आती है कि कुछ लोग बोलेंगे कि ये बड़ी छोटी छोटी बातें सोचता है, पर ये बहुत बड़ी बातें हैं। जहाँ पर 1.5 घंटा दिया जा रहा है, हमें क्यों 1 घंटा दिया जा रहा है? हमारे को शायद उनको लग रहा हो कि आपके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बताने को तो आपके लीडर्स शायद बात करने में क्या उनको लग रहा हो कि शायद हमें, देखिए आपकी एप्रीहेंशन है, आपकी परसेप्शन है, मैं इसमें कुछ कहना नहीं चाहता, पर मैं एक डॉक्यूमेंट की बात कर रहा हूँ जो सामने आया। जम्मू का जब 9th की बारी आ रही है, 1 घंटा दिया जा रहा है इन कंपैरिजन विद दी अदर डेज। अगर आप देखें तो ये खुद एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि आप कितने सीरियस हो जम्मू को लेकर। यहाँ के लोगों को सुनने नहीं चाहते, आधा घंटा कम कर दिया। पर जहाँ तक डिलिमिटेशन कमीशन की मैं बात करूँगा, जोग्राफिकल रीजन हमारा ज़्यादा है और सबको पता है कि पिछले सेंसस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरी एक गुहार है और एक रिक्वेस्ट है प्रधानमंत्री मोदी जी से। काफ़ी अपेक्षाएं हैं, काफ़ी उम्मीदें हैं कि इतने बड़े स्तर पर जब ये प्रोसेस चल रही है तो जम्मू का जो इक्वल शेयर जम्मू को मिलना चाहिए, जो कि मुझे लगता है कि एक उम्मीदें आशाएं हमें हैं केंद्र सरकार से, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये हमारी सब एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी, क्योंकि काफ़ी हमें उम्मीदें हैं। हमारे एलजी हैं जो मनोज सिन्हा जी, उनसे भी काफ़ी उम्मीदें हैं। और मुझे लगता है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन की अगर रिपोर्ट जाती है, मुझे लगता है कि बड़े डिसहार्टन्ड हम होंगे अगर जम्मू को आप नज़रअंदाज करेंगे। और साथ में ये जो मैंने आधे घंटे वाली बात बोली, ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि यहाँ तो एक करेक्टर मिस्टेक भी हो सकती है, पर ऐसा डॉक्यूमेंट में जब मैंने देखा, मुझे कहीं ना कहीं पर ये एक थोड़ा सा दुख लगा ये देखकर कि यहाँ पर 1.5 घंटे की जगह 1 घंटा, बाकी जगह आपने 1.5 घंटा दिया। मतलब आप हमें क्यों ऐसा हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं? और वी आर द मोस्ट नेशनलिस्ट पीपल, जिन लोगों ने सपोर्ट किया था एब्रोगेशन ऑफ 370 को 35 ये जब हटा था। तो आज ये सारी चीज़ें जब आ रही हैं सामने के सामने, पर एक्सपेक्टेशंस और उम्मीदें, आप कहते हैं ना कि उम्मीदों पे सब कुछ कायम है, हमें बहुत ज़्यादा है केंद्र सरकार से कि जम्मू के लिए अगर कोई भी अगर आगे वो डिसीजन लेंगे, शायद हमारी बेहतरी के लिए हो। पर यह है कि आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आपको हमें हमारा पूरा फुल राइट देना होगा, और हमें इस तरीके आप नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आपको लगता है जम्मू के जो लीडर्स जो इस मीटिंग में भी मिलेंगे, या इसके अलावा जो रिप्रेजेंटेटिव्स डिलिमिटेशन कमीशन से मिलने वाले हैं, क्या विजन है, क्या ऐसे चीज़ें हैं जिनको स्पेसिफिकली उन्हें वहाँ पर रखना चाहिए? ये डिमांड्स हैं जम्मू के लोगों की। आप कई सारे लोगों से मुलाकात करते हैं, अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव आपके पास आते हैं, क्या उनको लगता है कि क्या ये चीज़ें जो है वो डिलिमिटेशन कमीशन के सामने पेश होनी चाहिए, ताकि जो हम अपने हमेशा बात करते हैं कि हमारा हित हमसे छीना जाता है या पूरा राइट हमें नहीं मिलता, वो कम से कम हमें मिल पाएगा? रजत, ऐसा है कि उनकी पर्सपेक्टिव क्या है या तो उनकी विज़न क्या है इसको लेकर, ये तो वो बेहतर वही बता पाएंगे ना, हमारे लीडर्स हैं वही बता पाएंगे। पर मुझे लगता है कि जो भी होगा, जो भी केंद्र सरकार करना चाहेगी,
मुझे लगता है कि आज वो हमें नज़रअंदाज ना करें और हमें भी इक्वल शेयर, जितनी सीटें अगर वहाँ बढ़ेंगी हमारी भी बढ़नी चाहिए सीटें, और इक्वल बेसिस पर ये सारा डिलिमिटेशन प्रोसेस होना चाहिए। हमारी यही गुहार है मोदी सरकार से, हमारी यही गुहार है हमारे एलजी साहब से कि जम्मू के साथ जो एक भेदभाव जो हमें लगता है काफ़ी देर तक जो चलता रहा है, मुझे लगता है कि आप भी उसका इतना बड़ा, अगर आप पूरा देखिए, आप भी कॉग्निजेंस पूरी एक चीज़ का ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो जम्मू का राइट जम्मू को नहीं मिला वो ज़रूर मिलना चाहिए, और काफ़ी उम्मीदें हैं कि हमें वो मिलेगा। जी, राइट की बात आई तो एक राइट हमें है कि बेसिक नेसेसिटीज़ या बेसिक एम्यूनिटीज़ हमें सारी मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम देख रहे हैं गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, 43 को टेम्परेचर टच कर चुका है, और उसी के बीच में पावर कट्स इतने, मतलब कि अनशेड्यूल्ड पावर कट्स इतने हो रहे हैं कि लोग बुरे हालात में अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार रहे हैं। एलजी साहब ने कुछ दिन पहले भी इस पर कॉग्निजेंस लिया था, कमेटी भी बनाई, उसकी रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है। बट क्या ऐसी वजहें अभी भी रह रही हैं, क्या ऐसी कमियां अभी भी रह रही हैं? 70 साल हमें आज़ादी के हो गया, फिर भी वही चीज़ें हम हर साल फेस करते हैं और हर साल यही कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा हम ठीक हो रहे हैं। कब ये पूरा ठीक होगा? कब बिजली का सारा सिस्टम जो है लोगों को एटलीस्ट 24 घंटे बिजली मिल पाएगी? रजत, बड़ा खूबसूरत सा क्वेश्चन है जो आपने मेरे से पूछा। एक बेसिक एम्यूनिटी, एक लाइट, बिजली की बात करूं, अनफॉर्चुनेट है कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, खासकर हमारे जम्मू रीजन की बात करूं, चनाब वैली की हमारी बात करूं, आपको शायद अंदाज़ा नहीं होगा कि हम कितनी बिजली यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। जी, 20,000 मेगावाट का हमारा पोटेंशियल, जो कि अभी यहाँ पर आप देखा होगा कि पीछे 16,000 का जो था कि वो तो आ भी गया था कि हम JNK की अगर बात करूं हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट मात्र एज ऑन टुडे 3504 मेगावाट सिर्फ हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। पर आज मैं केंद्रीय सरकार का और एलजी साहब का इसमें शुक्रिया भी करना चाहूँगा कि रिसेंटली आपने देखा होगा कुछ महीने पहले, आपका रेटल प्रोजेक्ट की बात करूँ या केरू प्रोजेक्ट की बात करूँ या स्वालाकोट प्रोजेक्ट की बात करूँ, ये 3-4 साल में ये प्रोजेक्ट्स जो हैं हमारे ये ख़त्म हो जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि 3-4 साल के बाद जो 3504 का आज जो हमारा फिगर है, जो कि एक पोटेंशियल 16-17 हज़ार मेगावाट का आप निकाल सकते हो। अब ये रेटल आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो जिसके पर काम चल रहा है, वैसे ही मैं कीरू की बात कर रहा हूँ, आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक आपका प्रोजेक्ट है, ये भी चल रहा है। स्वालाकोट की बात कर रहा हूँ, अगर आप इन सब का देखें ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा 4 साल के बाद, 7,000 के करीब हम पहुँच जाएंगे, पर फिर भी बहुत कुछ करने वाला है। इसमें एक मैं पूरी गवर्नमेंट को एक गुहार लगाना चाहता हूँ कि आपके यहाँ पर हमारे पास खूबसूरत एक नेचुरल वे से इतने बड़े बड़े दरिया हैं, ताकि हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर में मुफ्त बिजली दें सबको। ऐसा इतना पोटेंशियल है हमारे यहाँ पर। पिछले 70 सालों में अगर आप देखें 3504 ही निकल रहा है, पर आने वाले 4 सालों में ये जो इनिशिएटिव लिए हैं एलजी गवर्नमेंट ने या केंद्र सरकार के, मुझे लगता है कि और 4 सालों के बाद हम शुक्रगुजार हैं कि ये चारों जो ये प्रोजेक्ट आ रहे हैं, आपकी ऑलमोस्ट जो है आप 7,000 को टच करोगे, 7,000 मेगावाट को। बट आपके चैनल के थ्रू आज मैं गुहार भी लगाना चाहता हूँ कि क्यों ना यहाँ के जो हमारे जो स्मॉल माइक्रो और जो हमारे छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, क्यों ना आप एक ऐसी पॉलिसी बनाएं कि 25-25 मेगावाट के छोटे उनको प्रोजेक्ट्स काम करें उस पर, ताकि यहाँ पर बिजली का उत्पादन बहुत ज़्यादा हो। मुझे लगता है कि ये भी कुछ ऐसी पॉलिसी बनाओ कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे आप इस पर आप इनको हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट करो, ताकि यहाँ पर बिजली की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाए। एक तो फ्री बिजली पूरे जम्मू कश्मीर को मिले, और अगर आपने चार्ज भी करना है आपकी नेबरिंग स्टेट से आप चार्ज करो, इतना पोटेंशियल है यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में हम बर्दाश्त कर रहे हैं और हम बिजली के बिना रह रहे हैं। हमारी यहाँ पर जम्मू कश्मीर की बात करूँ, हमारी यूटी में जहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है, जहाँ पर मैंने बताया इतना बड़ा पोटेंशियल है, 16-17 हज़ार मेगावाट का पोटेंशियल है, आज हमें ये बिजली की किल्लत से हमें ये बुरे दिन देखने पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक देखो एक मैकेनिज़्म, एक इसके लिए रोड मैप पे एक जो एक बनना चाहिए था वो नहीं बना टाइम पर आज मुझे लगता है कि ये जो 3-4 प्रोजेक्ट हैं ये भी आ रहे हैं। उसके बाद देखो पोटेंशियल कहाँ तक है, आप देखें कहाँ तक, 20,000 तक, 16-17 हज़ार मेगावाट तो सीधा दिख गया जहाँ पे एलोकेट किया। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम पे ये वाली समस्या ज़रूर मेरे को लगता है कि ज़रूर ठीक हो जाएगी। पर मुझे लगता है कि इस समय भी अगर आप और ज़्यादा अगर इसको और अच्छे तरीके से इसका संज्ञान लें, अगर आप इस पूरी चीज़ का, मुझे लगता है आपको इमीडिएटली छोटे छोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको इसमें लाना चाहिए, जो 25-25, 30-30 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाएं, ताकि जम्मू कश्मीर जो इस खासकर जम्मू रीजन जो इस समय बिजली की किल्लत से जो कहीं ना कहीं पर जो जूझ रहा है, उस सारे से उसको आने वाला कहीं ना कहीं से आराम मिले। बट एक चीज़ ज़रूर देखी गई है कि अभी भी कई बार हम जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बिजली विभाग के जाते हैं तो वो कहते हैं कि बिजली की चोरी नहीं रुक रही।
कौन जिम्मेदार है इस बिजली की चोरी को रोकने के लिए? हम अभी कुछ दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी कि काफ़ी रेवेन्यू लॉस जो है वो बिजली डिपार्टमेंट को हुआ है, लोग बिजली की चोरी कर देते हैं या फिर बिल्स में मैनिपुलेशन कर देते हैं इस तरह के। कौन इसके लिए जिम्मेदार है और किस तरह से इसको हम रोकेंगे, ताकि अगर एक कोई ज़्यादा बिजली यूज़ कर रहा है और वही बिजली जो है वो किसी गरीब घर में नहीं पहुँच पा रही है, तो इन सारी चीज़ों को मैनेज कौन करेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी? देखिए, ये तो पीडीडी डिपार्टमेंट को देखना ना कि कौन ऐसे काले चेहरे हैं जिनकी वजह से जो लोग मतलब अंजाम दे रहे हैं, बिजली की चोरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो मुझे तो लगता है उनको तो एक्सपोज करना चाहिए। बट साथ में ये ज़रूर कह रहा हूँ, फोकस जो है अपना इस तरीके का करो कि जहाँ पर आपको लगता है इतना बड़ा पोटेंशियल है आपके पास, इतनी सरप्लस में बिजली पैदा कर दो, इतनी सरप्लस में बिजली पैदा कर लो कि यहाँ पर हमारा हर एक नागरिक, किसी को बिजली के बिल ही ना आए, फ्री बिजली जाए। मुझे तो लगता है कि उस पर काम ज़्यादा करना चाहिए कि जहाँ पर इतना बड़ा पोटेंशियल है, और यहाँ पर अगर हम बातें करें कि यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, मात्र 3504 एज ऑन टुडे, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा फोकस उस पर करना चाहिए कि हम इसको और किस तरीके बढ़ा सकते हैं। आपके पास नेचुरल खूबसूरत आपको सारा कुछ मिला हुआ है और आप उसको अवेल ही नहीं करना चाहते, उन अपॉर्चुनिटीज़ को आप अवेल नहीं करना चाहते जो आपके घर में आपके पास पड़ी हुई है। बिल्कुल, अब यही उम्मीद करते हैं कि इन सारी चीज़ों पर काम जरूर किया जाए। गौरव जी, धन्यवाद हमसे पूरी बातचीत के लिए। थैंक यू। और साफ तौर पर दरबार मूव की बात हो या डिलिमिटेशन की बात हो, या जब हम बात करते हैं बिजली या बेसिक एमिनिटीज़ की, तो बात सिर्फ जम्मू के लोगों की होती है, जम्मू कश्मीर की आम जनता की, जो कि टैक्स भी पे कर रही है, वोट भी डालने जाती है, हर देशभक्ति के हर एक प्रोग्राम में वो पार्टिसिपेट करती है, बट कहीं ना कहीं उसे जो बेसिक चीज़ें हैं वो नहीं मिल पाती हैं। तो उन सारी चीज़ों पर हम लगातार बात करते रहेंगे। आप भी अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि किस तरह से दरबार मूव का फैसला या डिलिमिटेशन को लेकर जम्मू की क्या डिमांड है, या बिजली को लेकर आपकी क्या राय है। इन सारी चीज़ों में हम लगातार और भी चर्चाएं करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।